नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सब लोगों ने मुझ पर हमेशा विश्वास दिखाया है और आज भी विश्वास दिखाइए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसमें कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, 12 मतलब आप ये समझो कि जब तक आपने फिजिक्स पढ़ी है और फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है तब तक आपको ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट किया है। इस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। आप ढेर सारा ऑप्टिक्स पढ़ लेते हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आता कि कब यू वी एफ, कब हमारे ये पॉजिटिव लिए जाते हैं, कब हमारे ये नेगेटिव लिए जाते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, आप सब लोगों ने इस टॉपिक को ढेरों टीचर से पढ़ा होगा, मुझे पता है, और आज भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये टॉपिक 2 मिनट का टॉपिक नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि ये हो तो ये ले लो, ये हो तो ये ले लो। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। प्रॉपर मैं आपको कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट में ये टॉपिक क्लियर करूंगा। इस पर 2-4 सवाल भी बताऊंगा कि कैसे कब वैल्यू पॉजिटिव कब नेगेटिव ली जाती है। तो साइन कन्वेंशन केवल इतना ही नहीं है कि राइट वाली चीजें पॉजिटिव और लेफ्ट वाली नेगेटिव। अगर इतने से सब कुछ आने लगे तो आज हर एक को साइन कन्वेंशन आना शुरू हो जाए, है ना। एक और बात देखिए, आपको पता है कि दिन भर मेरी ड्यूटी रहती है, तो आज मैं सुबह 5 बजे ऑफिस आया और आप देख पा रहे हैं कि 6:30 बजे ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइमिंग आप लोग देख लीजिए। तो इस चीज के लिए एक बार जरूर नीचे एप्रिसिएशन मुझे चाहिए सबका, ठीक है। चलो भाई, साइन कन्वेंशन की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कॉन्केव मिरर समझो, डिटेल में नहीं, हम शॉर्ट वर्जन में देखेंगे कि कॉन्केव मिरर इमेज कैसे बनाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कॉन्केव मिरर है। आपको पता है कि कोई भी आप कॉन्केव मिरर ले लीजिए तो हर एक कॉन्केव मिरर में ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, पोल होता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या होता है, सर ये वाला पॉइंट हमारा फोकस होता है, और ये वाला पॉइंट बताइए क्या होता है, सेंटर। बच्चों, जब भी कभी हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो इसमें 6 तरह के केस आते हैं। सबसे पहला केस आता है कि वस्तु कहां रखी हो, इनफाइनाइट पे, ये पहला केस है। दूसरा केस आता है कि वस्तु इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखी हो। तीसरा केस आता है वस्तु सेंटर पर रखी हो, और चौथा केस आता है वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो। 5वां केस आता है कि वस्तु हमारी फोकस पर रखी हो, और जताइए 6वां केस आता है कि वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में रखी हो। कुछ 6 केस ये हमारे आते हैं। मैं इन 6 केसों के आपको इमेज बना के दिखाता हूं, इन 6 केसों के इमेज कैसे बनते हैं। अगर वस्तु, अब देखो ये सारे क्या है, वस्तु, तो वस्तु को हमने किस अक्षर से शो कर दिया है, सर वस्तु को हमने नीले कलर से शो कर दिया है। ये जो नीला कलर दिखाई दिया ना, ये सब वस्तु है। लेकिन अगर इनकी इमेज की बात करते हैं, इनका इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि जब जब वस्तु इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो यहां पर जो इमेज बनेगा ये कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। 1 का इमेज मैंने ए कह दिया, 1 का इमेज क्या बोल दिया, ए कह दिया। अगर वस्तु इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, तो इमेज बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में, इसको हमने कह दिया बी। अरे ये वस्तु अगर हमारा देखिए कहां पर है, सेंटर पे है, तो इमेज कहां बनेगा, सर सेंटर पे बनेगा। वस्तु हमारा अगर कहां है, सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इमेज हमारा कहां बनेगा, सर इमेज हमारा बनेगा सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। यदि वस्तु फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगा, सर इमेज हमारा बनेगा इनफाइनाइट पे। अभी आप देखिए ये सारे इमेज दर्पण के सामने बन रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला केस एक ऐसा केस होता है जिसमें बनने वाला इमेज दर्पण के कहां बनता है, पीछे, ए बी सी डी ई, और ये रहा हमारा एफ। बच्चों आपने जरा गौर से देखिए, आप जरा गौर से देखिए, कॉन्केव मिरर में कुछ इमेज दर्पण के सामने बन रहे हैं और कुछ इमेज दर्पण के पीछे बन रहे हैं। कॉन्केव मिरर या कोई भी मिरर में जब भी कभी इमेज दर्पण के सामने बनता है, हमेशा ध्यान रखना वो हमारा एक रियल इमेज होता है, यानी वास्तविक इमेज होता है। बहुत ध्यान सुनो। और इसके बाद अगर जो इमेज दर्पण के पीछे बन रहा है वो इमेज हमारा कैसा होगा, सर वो हमारा इमेजिनरी इमेज होगा, और इमेजिनरी इमेज के साथ आप इसको बोल सकते हैं कि हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। तो पहले तो आप ये माइंड में ले आइए, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए कि कॉन्केव मिरर में दर्पण के सामने भी इमेज बनता है और दर्पण के पीछे भी बनता है, यानी इमेज हमारा रियल भी बनता है, इमेज हमारा इमेजिनरी भी बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई, माइंड में लाइए। आगे आइए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं आगे कॉन्वेक्स मिरर। हमने अभी कॉन्केव मिरर समझा, अब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कॉन्वेक्स मिरर बना के दिखाया। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए ये रहा हमारा पोल, और इसके आगे बताइए क्या होता है, फोकस होता है, इसके आगे बताइए क्या होता है, सेंटर होता है। अगर वस्तु को आप कहीं पर भी रख दो, जैसे कि मैंने मान लीजिए वहां यहां पर वस्तु रखा,
तो इसका केवल एक ही टेस्ट होता है। तो इस वस्तु का जो भी इमेज बनेगा सर वो इमेज हमारा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। सिर्फ एक ही टेस्ट हमारा कॉन्वेक्स मिरर में होता है। हालांकि इनफाइनाइट वाला भी होता है, वो भी वही बात है एकदम, ठीक है। तो अगर वस्तु को हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो इमेज जो बनेगा वो पोल और फोकस के बीच बनेगा। अगर आप गौर से देखिए तो इसमें इमेज हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसका मतलब बनने वाला जो इमेज है वो आभासी है और दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। छोटा है वो एक अलग बात है, छोटा भी है, लेकिन अभी मेन मेरा मोटो है कि आपको साइन कन्वेंशन समझाना। और साइन कन्वेंशन के लिए ये याद रखना जरूरी होता है कि कब इमेज दर्पण के सामने बनेगा और कब इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। इसलिए इस बात को माइंड में रखिए। तो कॉन्केव मिरर में इमेज 5 इमेज दर्पण के सामने बने थे, 8 इमेज दर्पण के पीछे बना था लास्ट वाला। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। आ जाइए बच्चों, इसी तरीके से हम लोग थोड़ा लेंस को रिवाइज कर ले। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में आइए। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 तरह के टेस्ट होते हैं। यहां पर इसको ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये हमारा F1 होता है, ये हमारा 2F1 होता है, और लास्ट में बताइए क्या होता है? इनफाइनाइट। सेम तरह से बताइए यहाँ क्या होता है? F2 होता है, यहाँ तुम्हारा 2F2 होता है, यहाँ तुम्हारा लास्ट में इनफाइनाइट। मेरी बात समझे ना? इसमें भी 6 तरह के टेस्ट होते हैं। कहने का मतलब अगर वस्तु इनफाइनाइट पर रखी है तो कहाँ इमेज बनेगा, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखी है तो कहाँ इमेज बनेगा, है ना। यहाँ पर वस्तु रखी है तो कहाँ इमेज बनेगा, यहाँ पर वस्तु रखी है, ये देखिए 2F1 और F1 के बीच में, या F1 पे रखी है, या फिर F1 और O के बीच में रखी है। ये टोटल हमारे पास कितने टेस्ट होते हैं? सर 6 टेस्ट होते हैं। और इन्हीं 6 टेस्टों को हमें समझना है कि यहाँ पर बनने वाला इमेज हमारा कहाँ। तो ये सारे वस्तु है। वस्तु हमेशा ध्यान रखना कहाँ रखा होता है? लेफ्ट साइड में। ऐसे देखना, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। अब बताओ इसके इमेज कहाँ बनेंगे? तो बच्चों अगर मैं इनको भी प्रॉपरली नाम दे दूं, नाम देने का मतलब ये है कि मैं इनको फिर से बोल देता हूं कि मान लीजिए ये हमारा कौन वाला टेस्ट है? सर ये हमारा 1 वाला टेस्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो जब जब वस्तु कॉन्वेक्स लेंस में इनफाइनाइट पे रखी होती है तो इमेज कहाँ बनता है? तो इमेज बनता है तुम्हारा F2 पर। इमेज कहाँ बनता है? F2 पर। अगर वस्तु इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में है, यानी दूसरा वाला केस है, तो इमेज बनता है F1 और 2F2 के बीच में। अगर इमेज वस्तु 2F1 पर है तो इमेज बनेगा 2F2 पर, इमेज बनेगा 2F2 पर। क्रमशः ये तुम्हारे A, B और C ये सब इमेज है। ये सब क्या है? इमेज है। अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है तो इमेज बनेगा 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में, इसको D बोल दीजिए। और अगर वस्तु हमारा 5वां वाला टेस्ट F1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? सर इमेज बनेगा हमारा इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। बच्चों इसके बाद लास्ट वाला जो टेस्ट है जिसमें वस्तु F1 और O के बीच में होती है तो इसका जो इमेज बनता है ये सब क्या है? ये सब वस्तु है, ये सब वस्तु है। और ये सब क्या है भैया? ये सब बनने वाली इमेजेस है। तो लास्ट वाला जो टेस्ट है जिसमें वस्तु को F1 और O के बीच में रखा गया है, जो इमेज बनेगी इसमें ये वस्तु के पीछे बनती है, यानी यहां कहीं इमेज बनती है, बड़ी बनती है ना, सीधी बनती है। तो E के बाद ये लास्ट वाला टेस्ट हमारा F हो गया। तो 1 2 3 हमारी वस्तु है और A B C D E F हमारे इमेज है। तो कॉन्वेक्स लेंस भी एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कुछ वस्तु, कुछ इमेजेस लेंस के राइट साइड में बनती है और लेफ्ट साइड में होती है। कॉन्केव मिरर में भी सेम यही चीज आई थी, बट अंतर यह है कि कॉन्केव मिरर में ज्यादातर इमेज लेफ्ट साइड में आई थी, सिर्फ 8 इमेज राइट साइड में आई थी। और कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादातर इमेज राइट साइड में आई है, सिर्फ 8 इमेज लेफ्ट साइड में आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मिरर वाला मेरा चैप्टर देख रखा होगा। डिटेल वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ये बनते हैं, लेकिन मैं आपको मेन साइन कन्वेंशन पे फोकस कराना चाह रहा हूं और इसीलिए आपके माइंड में ये सब चीजें रहनी चाहिए। आ रही है बच्चों। इसके बाद अगला लेंस आ जाता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में सिर्फ एक ही टेस्ट होता है। अगर मैं इसको फिर से O बोल दूं, कॉन्केव लेंस में ध्यान रखना यहां पर F2 होता है और यहां पर 2F2 होता है। हाँ ये याद रखिएगा बच्चों। कॉन्केव लेंस में आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, इसका जो इमेज बनता है वो हमारा कहीं ना कहीं O और F2 के बीच में बनता है। O और F2 के बीच में बनता है, यही एक केस हमारा कॉन्केव लेंस में याद कीजिए।
बच्चों कॉन्केव लेंस में देख लीजिए, जो भी इमेज बन रहा है वो कहीं ना कहीं दर्पण के लेफ्ट साइड में बनना है। दर्पण के कहां बनना है? लेफ्ट साइड में बनना है, लेफ्ट साइड। एक बार रिवाइज कर लो, कॉन्केव मिरर में इमेज लेफ्ट साइड में भी बनता है, कॉन्केव मिरर में राइट साइड में बनता है। मैं आइए इसको वापस से रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। कॉन्केव मिरर में इमेज दर्पण के लेफ्ट साइड भी बनता है, राइट साइड भी बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज राइट साइड में बनता है। कॉन्केव लेंस में इमेज, हमारा इमेज राइट साइड में बनता है और लेफ्ट साइड में बनता है। और कॉन्केव लेंस में इमेज लेफ्ट साइड में बनता है ना। राइट और लेफ्ट आपको ऐसे खड़े होके देखना है, ऐसे मत देखिएगा। अरे ऐसे देखिए नहीं मेरे तरफ से तो ये राइट हो जाएगी, लेफ्ट नहीं, उल्टा हो जाएगा। आपको ऐसे खड़े होकर देखना है, तो ये लेफ्ट, ये हमारा क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट है। समझ आना ना इतना? अरे अब मेन हम लोग एंट्री करते हैं मेरे दोस्त साइन कन्वेंशन के लिए, मिरर और लेंस फॉर्मूले के लिए। पहले मिरर और लेंस फॉर्मूला तो समझो, फिर आप लोग साइन कन्वेंशन में एंट्री करना। बच्चों आप लोगों को पता है ये बात, जब भी कभी आप लोग 1/f बराबर बोलते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा इसे बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। ये हमारा बताइए कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? सर ये हमारा कहलाता है मिरर फॉर्मूला। बच्चों इसी का इस्तेमाल करके हम लोग f, v और u इन सभी में से कुछ भी चीज देकर कुछ भी चीज आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर बीच में यहां माइनस लगा दिया जाए, यानी 1/f बराबर बताइए क्या कर दिया जाए? 1/v माइनस 1/u कर दे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर दे, तो बताइए इसे किस नाम से जाना जाता है? सर ये हमारा होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। अब इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं मैं उनके बारे में बता दूं कि ये सारे टर्म क्या हैं, और इसके साथ साथ ये भी बता देता हूं कि इन सारे टर्मों को कैसे प्लस और कैसे माइनस लेते हैं। बच्चों अगर मैं यहां f की बात करता हूं तो f हमारा क्या है? तो कह देना f हमारी फोकल लेंथ है, जिसको आप लोग फोकल दूरी कहते हो। अरे u क्या है? सर u हमारी वस्तु की दूरी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और v क्या है? तो कह देना v हमारे प्रतिबिंब की दूरी है। v हमारे बताइए किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो जब भी कभी हम लोग ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं अपने मिरर और लेंस में, तो हमें f, u, v इन सभी के मान कैसे रखने होते हैं? प्लस में और माइनस में, साइन देखते हुए मान रखने होते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मूले में और साइन देखते हुए मान रखने होते हैं। बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला माइनस का v बटे u ये दर्पण के लिए होता है, और m बराबर प्लस का v बटे u ये हमारे लेंस के लिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके जब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसमें मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला यूज होते हैं, और इसमें भी प्लस और माइनस सहित यूज करते हैं u और v का मान, है ना। लेकिन माइनस v बाई u ये दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, और ये बताइए किसके लिए होता है? सर ये हमारा लेंस के लिए होता है। आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक का नाम था कि साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, आपने तो साइन कन्वेंशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। भैया मैं ऐसा हूं ही नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट जो है साइन कन्वेंशन शुरू कर दूं। अरे सबर कीजिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ना बेस, एग्जाम्पल ये सब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपके माइंड में आ चुका है, हाँ सर ये है। चलिए अब पर्दा उठने वाला है अब पर्दा उठने वाला है। अब आपकी दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको साइन कन्वेंशन समझने से रोक ले। साइन कन्वेंशन बच्चों, साइन कन्वेंशन में जब हम लोग लाइट का, ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन समझते हैं तो बस एक चीज आपको मेन याद रखनी है कि जितनी भी चीजें हमारी राइट साइड डायरेक्शन में होती हैं, बस यही एक फंडा है। जितनी भी चीजें हमारी राइट वाली डायरेक्शन में होती हैं, ध्यान रखना उनको हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। राइट वाली डायरेक्शन में हम लोग हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। अगर लेफ्ट वाली डायरेक्शन की बात आती है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कैसा लेते हैं? ये लेफ्ट है, ओके, ये कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। मेन यही याद करो। हालांकि एक और होता है कि ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। हालांकि इसका इतना ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, मेन राइट और लेफ्ट का यूज पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना, जितनी भी राइट वाले पैरामीटर, राइट वाली दूरियां होती हैं उन सबको प्लस माना जाता है, जितनी भी लेफ्ट वाली दूरियां होती हैं उन सबको माइनस माना जाता है। दूरियां काउंट कैसे होती है? अगर आप लेंस की बात करते हैं तो लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से दूरी काउंट होती है। ये हमारा लेंस है
और यहां पर इस ओ को क्या नाम से जाना जाता है सर? इस ओ को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी दूरी काउंट होती है तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से, समझ रहे हैं ना। जबकि अगर मिरर की बात करेंगे तो मिरर की दूरी काउंट होती है पोल से, मतलब पोल एक तरह का ऑरिजिन है, उसके राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। सेम उसी तरीके से हमारा ये जो लेंस है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर भी एक तरह का ऑरिजिन है, इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो हमें कुल मिला के बस इतना समझना है कि कौन सी दूरी राइट में है, कौन सी दूरी लेफ्ट में है, खेल खत्म। अच्छा सर, मजा आ गया। अब आप बताइए कैसे समझे। तो बच्चों आप ये बताओ, आप लोगों को दो चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है मिरर, ओके। दूसरा बताइए आपको क्या समझना है सर? दूसरा आपको समझना है लेंस। मैंने कहा वेरी गुड। अब आप बताओ मिरर में कितने मिरर समझने? दो तरह के मिरर समझने। पहला मिरर बताइए कौन सा समझना है सर? पहला मिरर जो आपको समझना है वो कॉन्केव मिरर समझना है। कॉन्केव मिरर, इसके बारे में जानना है कि क्या होता है। और दूसरा मिरर हमारा बताइए कौन सा समझना है? कॉन्वेक्स मिरर समझना है। अब इसी तरीके से हमें लेंस के बारे में भी, दो लेंस के बारे में पूरा डिटेल समझना है। पहला जो लेंस समझना है वो हमें कॉन्वेक्स लेंस समझना है, क्योंकि पहले आपने कॉन्वेक्स लेंस बताया है सर। और दूसरा बताइए कौन सा लेंस समझना है सर? दूसरा आपको समझना है कॉन्केव लेंस। इसी में ही तो बताने हैं कि यूवीएफ में से कौन हमारा प्लस, कौन हमारा माइनस। चलो शुरू करते, एक एक करके शुरू करते। सबसे पहले एक कॉमन चीज समझो, यू जो वस्तु की दूरी है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। इसीलिए वस्तु की दूरी u हमेशा कैसा होगा? तो कह देना वस्तु की दूरी u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, इसीलिए वस्तु की दूरी u हमेशा, चाहे कोई लेंस हो चाहे कोई मिरर हो, उसके लिए वस्तु की दूरी हमेशा कैसे रखनी है? नेगेटिव रखनी है। समझे मेरे भाई? अरे इसके बाद अगर हमने वस्तु की दूरी नेगेटिव रखी, सबके लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर हम लोग बात यहां फोकल लंबाई की करते तो फोकल लंबाई के लिए याद रखो, जहां जहां कॉन्वेक्स वर्ड लगा होगा, जहां जहां कॉन्वेक्स वर्ड लगा होगा उसकी फोकल लंबाई पॉजिटिव। अब देखो यहां पर कॉन्वेक्स वर्ड लगा है तो इसकी फोकल लंबाई पॉजिटिव हो गई, यहां पर कॉन्वेक्स वर्ड लगा है तो इसकी फोकल लंबाई पॉजिटिव। अच्छा, जहां कॉन्केव लगा है तो कॉन्केव वर्ड लगा है, तो कॉन्केव वर्ड लगा है तो इसकी फोकल लंबाई बताइए कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और यहां भी कॉन्केव वर्ड लगा है तो इसकी भी फोकल लंबाई हमारी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो कहने का अर्थ यह है कि u और f के मान में कैसा प्लस लेना है कैसा माइनस लेना है, उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन आता है v, प्रतिबिंब की दूरी। अब ये खेल शुरू। बच्चों प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले तो आप ये समझो भैया, जब कॉन्केव मिरर आपने पढ़ा था तो कॉन्केव मिरर में इमेज लेफ्ट साइड में बना था, राइट साइड में बना था, यानी v का मान नेगेटिव भी हो सकता है, लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन कॉन्केव मिरर में याद करो, जो लेफ्ट साइड में इमेज बने थे वो वास्तविक थे, उल्टे थे। इसलिए कॉन्केव मिरर में जब भी कभी तुम्हें रियल इमेज नजर आएगा या फिर वास्तविक इमेज आएगा, बोला जाएगा ना सवाल में कि वास्तविक इमेज है, तो समझ जाना कि इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में। और अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो बताइए v का मान कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। v का मान कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर इमेज कहां बन रही है? राइट साइड में बन रही है। लास्ट वाला केस था कॉन्केव मिरर में राइट साइड बनी थी, तो राइट साइड में बताइए बनने वाली इमेज को हम कैसा बोला? इमेजनरी बोला। और इमेजनरी का मतलब हो गया कि बनने वाला प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, और अगर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान बताइए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? आ जाइए बच्चों, अगर हमने यहां पर बात किया, देख लो कॉन्वेक्स मिरर की। सर कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही टेस्ट था, इमेज कहां बना था? राइट साइड। तो इमेज राइट साइड बना था, और राइट, देखो आपके सवालों में राइट और लेफ्ट नहीं बताता, आपके सवालों में रियल और इमेजिनरी बताता है, इसलिए मैंने इसको रियल और इमेजिनरी से काउंट किया। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा राइट साइड इमेज बनाता है, जिसको आपने इमेजिनरी इमेज कहा था, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेजिनरी इमेज बनेगा, हमेशा इमेजिनरी इमेज बनेगा। और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो v का मान होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होगा? v का मान पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे बच्चों, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में दोनों चीजें थी, इमेज राइट में भी बना था, लेफ्ट में बना था, कॉन्वेक्स लेंस है। बच्चों इसमें क्या था? इसमें जब राइट में इमेज बना था, राइट में,
वो हमारा इमेज कैसा था सर? वो हमारा इमेज था रियल, क्योंकि उल्टा था। कॉन्वेक्स लेंस याद करिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब रियल इमेज है और ये सब कैसे है? उल्टे हैं। और कैसे बने? राइट साइड बने। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब कॉन्वेक्स लेंस में हमारा इमेज रियल बोलेगा, कैसा बोलेगा सर? रियल बोलेगा। इसके आगे दो ट्रेस बता रहा हूं। अगर रियल बोलेगा तो रियल का मतलब हो गया कि राइट साइड बना है, और राइट साइड बना है तो वी का मान बताइए कैसा होगा? पॉजिटिव। अब आप यहां देखो, यहां रियल में वी का मान निगेटिव आया मिरर के लिए। तो तुम्हें ये माइंड में याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर जब आपका कह दे तो इमेज कहां बनेगा? राइट में कि लेफ्ट में? और कॉन्वेक्स लेंस कह दे तो हमारा इमेज कहां बनेगा? अब जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस फिर से कह दिया। अब कॉन्वेक्स लेंस का एक केस ऐसा था, लास्ट वाला केस, जिसमें इमेज कहां बन रहा था सर? जिसमें इमेज बन रहा था लेफ्ट साइड। लेकिन वो इमेज बताइए कैसा था? ये देखिए, वो इमेज हमारा कैसा था लास्ट वाला? ये देखिए, ये वाला, ये आभासी है लेकिन बन रहा है लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर तुम्हें आभासी इमेज कह दे रहा, इमेजिनरी इमेज कह दे रहा, तो इमेजिनरी इमेज के लिए बताइए वी का मान कैसा लेना है? तुम्हें नेगेटिव लेना है। बताइए, इतनी बात तुम्हें क्लियर हो रही नहीं हुई? तो इतनी बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। लास्ट वाला केस कॉन्केव लेंस। भैया कॉन्केव लेंस में तो एक ही केस था कि इमेज कहां बन रही है? इमेज लेफ्ट साइड बन रही थी। तो कॉन्केव लेंस में इमेज लेफ्ट साइड बनेगी तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब यहां पर कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। जहां सोचना है वहां पर रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी ये वर्ड तुम्हें दिए रहेंगे। तो कॉन्केव लेंस में जो भी इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड बनती है, इसलिए कॉन्केव लेंस के लिए वी का मान हमेशा कैसा लेना है? नेगेटिव लेना। ये देखिए, ये वो सारे पॉइंट है जिनको आपको ढंग से समझना है। इन्हीं सारे पॉइंटों में पूरा खेल है। तो सर क्या मोटा मोटा समझ में आया? मोटा मोटा ये समझ में आया कि कॉन्केव मिरर के लिए थोड़ा सोचना है तुम्हें, क्योंकि दोनों केस बन सकते। कॉन्वेक्स लेंस के लिए सोचना है तुम्हें, लेकिन कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस जिनके लिए एकदम फिक्स है उनके लिए सोचना ही नहीं। आप बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये फाइनली इमेज फॉर्मेशन में साइन कन्वेंशन के बारे में एकदम डिटेल वर्जन है। आप इसको एक बार माइंड से ढंग से सोच के देखिएगा और दोबारा एक बार में नहीं आएगा, कम से कम 2 बार इसको देखिएगा ये वाले पॉइंट को। उसके बाद आप सबको ये बात एकदम क्लियर कट समझ में आएगी। लास्ट में मैं आपको रिवीजन दे देता हूं। कॉन्केव मिरर पढ़ा, उनमें दोनों साइड इमेज बन रहा था। रियल इमेज के लिए वी का मान नेगेटिव, और कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूं, इमेजिनरी इमेज के लिए वी का मान पॉजिटिव, क्योंकि वी के मान में कंफ्यूजन है, बाकी सब नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए वी का मान हमेशा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज के लिए वी का मान पॉजिटिव, क्योंकि सारे रियल इमेज कहां बने थे? राइट साइड बने थे कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉन्वेक्स लेंस में इमेजिनरी इमेज के लिए वी का मान नेगेटिव। कॉन्केव लेंस के लिए वी का मान हमेशा नेगेटिव। बस खेलता था, है ना? चलो, तो ये मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। इमेज फॉर्मेशन नहीं, साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको 2-4 सवाल बताता हूं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवाल है। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, ब्लू बेबी व्हेल, इस तरह के 4-5 सवाल पूछे गए थे। मान लीजिए एक परपट ब्लू बेबी व्हेल जिसकी लंबाई 30 मीटर है, जबकि एक बेबी व्हेल की लंबाई 10 मीटर है। मतलब एक माँ है, उसकी लंबाई 30 मीटर है और उसका जो बच्चा है उसकी लंबाई 10 मीटर है। बेबी व्हेल को 15 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहां रखा जाए ताकि सबसे पहले आप देखा करो, इस समय अवतल दर्पण दिया गया है, देख लो। अब अवतल दर्पण है तो सबसे पहले इस लाइन को आप नीचे लिखेंगे कि अवतल दर्पण दिया गया है। सर सवाल में अवतल दर्पण दिया गया और फोकल लंबाई कितनी बोली जा रही है? फोकल लंबाई 15 मीटर है, और मैंने पहले भी बोला है अवतल वर्ड है तो माइनस है। आगे लिखा हुआ है 15 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहां रखा जाए ताकि बेबी व्हेल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब परपट व्हेल के आकार का हो जाए और वास्तविक हो। ये देखो, बोल दिया ना। अब करना क्या है? सबसे पहले लाइन समझो। ऐसे सवालों में आप हमेशा एक रफली डायग्राम बना लीजिए। यह हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, यह हमारा क्या मिरर हो गया? कॉन्केव मिरर। इसमें आप सबको ये बात पता है कि यहां पर बताइए क्या होता है? पोल होता है। यहां पर क्या होता है? फोकस होता है। यहां पर सेंटर होता है, यहां पर इन्फिनिट। कहा है बेबी व्हेल को
15 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहां रखा जाए ताकि बेबी व्हेल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब परपट व्हेल के आकार का वास्तविक हो। हमें बड़ा प्रतिबिंब बनाना, वास्तविक बनाना, वास्तविक भी बोल दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपनी वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, तब कही जाते इसका इमेज इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बच्चों इसकी लंबाई, ये हमारी ब्लू बेबी व्हेल है, बेबी व्हेल है, 10 मीटर है। और इसकी कितनी है सर? इसकी 30 मीटर है। देखो सर रियल बोला जा रहा था, ये डायग्राम बनना चाहिए। तो सवाल में इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप बताइए ये बेबी व्हेल की लंबाई कितनी हो रही है। अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो ये लेंथ हमारी 15 हो रही, ये लेंथ हमारी 15 हो रही। तो 101% अगर आपको बेबी व्हेल की दूरी यानी यू का मान पूछा जा रहा है, यही लिखा ना, बेबी व्हेल को 15 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहां रखा जाए, दैट मीन्स आपसे यू पूछ रहा है, तो यू का मान 15 से ज्यादा होगा और 30 से कम। तो 15 से ज्यादा होगा तो 15 तो हो नहीं सकता और हमारा 10 भी नहीं हो सकता। 101% आंसर या तो 20 आएगा या तो 25 आएगा। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है कि दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का v बटे u होता है ही नहीं होता। अब आप बताओ जरा, जो भी हमारा आवर्धन हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है, उल्टा हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसका मतलब m की वैल्यू 3 गुना बन रही है, उल्टा बन रहा है, इसलिए -3। चलो माइनस का v डिवाइड बाई u। अब आप बताओ माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर बताइए कितना हो जाएगा 3u। ये v बराबर 3u हमारा रिलेशन आ गया। आवर्धन क्षमता मैंने -3 कैसे लिया, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है आवर्धन क्षमता पे, पहला वीडियो वो आपने देख लिया होगा। क्योंकि 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए 3, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है इसलिए -3, है ना। चलो तो अब आप जल्दी से फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। तो आप बताइए जरा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -15 रखनी होगी, v का मान 3u रखना होगा और u की वैल्यू तो आपको निकालनी है। जब तक u का मान ना रखा जाए तब तक प्लस माइनस नहीं रखना, आपको ध्यान रखिएगा। तो 1 + 1/3 4/3, तो फाइनली आप कह सकते हो कि -8/15 और ये हमारा 4/3u आ गया। देख लो जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 3 × 5 = 15, 5 × 20। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो u का मान देखिए कितना आ जाएगा, -20 मीटर। ये हमारा सही आंसर है। यानी आपको बेबी व्हेल को 20 मीटर की दूरी पर रखना होगा, तब कहीं जाकर उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये देखिए सवाल 100। अरे ये भी सवाल कितना खास है। बोला है एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने, सवाल में अवतल लेंस का सवाल है, तो अवतल लेंस का क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अवतल लेंस में बताइए क्या होता है। अवतल लेंस में ध्यान रखना, आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, उसका इमेज कहां बनेगा सर, उसका इमेज O और F2 के बीच में बनेगा। यही हमारा अवतल लेंस है कि नहीं, बताइए। ओके, अब आप सबका सवाल ये है कि कैसे सवाल सॉल्व हो। अब देख लेते, एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा है, हमने वस्तु को रखा है मेरे भाई d दूरी पर, ये वस्तु d दूरी पर है, वस्तु d दूरी। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बन रहा है तुम्हारा d/3 दूरी पर, d/3 डिस्टेंस। आगे देखिए, तो यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो d का मान बताओ। फिर भी वही सवाल है सर, यहां पर लेंस की, अब सवाल में देखो क्या है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, बस यही सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो अवतल लेंस है तो आप मुझे बताइए f की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, f की वैल्यू -15, क्योंकि अवतल के लिए -15 होती है, माइनस में होती है। सर आपको आवर्धन क्षमता फिर बतानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, एक तो प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बन रहा है और वस्तु की दूरी d है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर वस्तु की जो दूरी u है वो हमारा d है और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो हमारी d/3 है ना। तो हमने वस्तु की दूरी को d और प्रतिबिंब की दूरी को d/3 बोल दिया। अब आप चाहो तो आप माइनस लगा लो तो लास्ट में माइनस नहीं आएगा, और नहीं लगाओगे तो लास्ट में माइनस भी आ जाएगा। वैसे मत लगाए कीजिए, हमने दूरी को d बोल दिया, यहां पर भी d/3 है, खेल खत्म। अगर हम यहां पर लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो आप मुझे बताओ क्या होने वाला है। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि अगर f की वैल्यू -15 लेंगे, v का मान कितना है d/3 लेंगे, जैसे d/3 रखोगे तो 3/d,
और यूटा मान कितना है सर? अच्छा, v की वैल्यू d/3 और यूटा मान कितना है सर? यूटा मान है ये u है, ये u है, यूटा मान d, ऐसे रख दीजिए 1/t। ये देखो, तो आप जैसे ही इसको आप सोल्व करेंगे तो -8/15 हो जाएगा। यहां पर फिर से ये 3/d 1/d, तो कहीं ना कहीं हमारा -8/15 और ये हमारा हो जाएगा 2/d। d की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। अरे तो सवाल में क्या पूछा है? d -30। अब आप कहोगे माइनस क्यों आया? अरे माइनस आना चाहिए, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि आप देखिए जो भी d यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? लेफ्ट साइड में। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग पहले से ही यहां माइनस लगा देते हैं, यहां भी पहले से माइनस लगा देते हैं। उनका तरीका भी सही है। अरे आपने पहले से माइनस, यहां पहले से माइनस लगाया तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, तो यहां माइनस का 2/d, यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान +30 आएगा। अब जब d की वैल्यू +30 आ जाएगी तो d की वैल्यू उठाकर फिर यहां रखेंगे हम लोग, तो जो वस्तु की दूरी हमें नजर आएगी वो फिर आएगी -30 और प्रतिबिंब की दूरी नजर आएगी -10। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये लो, कई बार ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे जिसमें लेंस का नाम नहीं बताया जाएगा, ये प्रॉपर्टी दे देगा अपसारी दर्पण। तो सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास ये वर्ड दे दे कन्वर्जेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? कन्वर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। कन्वर्जेंट अच्छे से याद कर लो। तो कन्वर्जेंट हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, और लेंस पे ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर डाइवर्जेंट कह दे, डाइवर्जेंट कह दे, तो डाइवर्जेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है सर? डाइवर्जेंट का हिंदी में मतलब होता है अपसारी। अपसारी, अपसारी ध्यान रखना हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है जो किरणों को फैला देता है, या फिर हमारा कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। चलो अब देखो, तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी दर्पण। सर एक तो इन्होंने अपसारी कह दिया, आप चाहो तो इंग्लिश में भी देख लो, डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट दर्पण कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका मतलब इस सवाल में कहीं ना कहीं बात हमारे कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो फटाफट कॉन्वेक्स मिरर बना लो। ये देखिए यहां पर हमने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ये हमारा मुठ फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। फिर इसके बाद ये वस्तु रखी है और ये रहा इसका प्रतिबिंब आई, और ये प्रतिबिंब आई फोकस और पोल के बीच में बनता है। ऐसा आप पूरा सवाल पढ़ लेते। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कॉन्वेक्स मिरर, यानी फोकल लंबाई आपको 20 नहीं +20 लेनी है होगी, माइनस नहीं लेना होगा। फोकल लंबाई को कैसा लेना होगा? +20 लेना होगा। अरे आइए, अब सारी दर्पण वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। सर 1/3 बना रहा है, सीधा बना रहा है, सीधा बना रहा है, 1/3 बना रहा है, इसका मतलब आवर्धन क्षमता 1/3 होगी। सीधा बना रहा है इसलिए +1/3 लोग। अरे तो वस्तु से दर्पण की दूरी पूछ रहा है, वस्तु से दर्पण की दूरी या दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी ये u का मान आपसे पूछ रहा है। लग जाएगा? हाँ सर अब लग जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है समझाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे स्पीड आएगी, एकदम से स्पीड कभी नहीं आती मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि सवाल सॉल्व कैसे करना है। आवर्धन क्षमता +3 है, क्योंकि दर्पण है +1/3। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का जनरल फॉर्मूला -v/u होता है। आवर्धन का मान सीधा है, 1/3 है, छोटा है, तो हमने इसके बराबर कर दिया। तो आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u को हमने +1/3 के बराबर किया। अगर मैं यहां से v का मान पूछूं कितना आएगा, तो v का मान आ जाएगा -u/3, -u/3। अरे अब आप जल्दी से मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f बराबर 1 वैल्यू रखिए, तो f की वैल्यू 8/20 + 8/20, और v का मान बताइए कितना है? तो सर v का मान है -u/3, v का मान -u/3, उल्टा करेंगे तो 3/u और +1/u। देख लो, ठीक है। अब आप बताओ जरा, यहां से कैंसिल करके कितना आएगा? तो 8/20 तो चलो ठीक है सर। यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं
तो ये -2/u हो जाएगा और u का मान देखिए कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी -40 सेंटीमीटर आ रही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ओके चलो, तो आपको मैंने कई सारी चीजें, कई सारे सवाल बता दिए। एक सवाल मैं आपको घर के लिए भी दे रहा हूं। आप लोग ये वाला सवाल उत्तर लेंस का सवाल है, आप लोग ये वाले सवाल को मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। अभी मैंने आज आप लोगों को साइन कन्वेंशन का टॉपिक क्लियर कर दिया, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा, यदि कल रात 9:30 बजे जो क्लास चलेगी, मैं उसमें ऑप्टिक्स के 10 टाइप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। ऑप्टिक्स में 10 टाइप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइन कन्वेंशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में, और एक बार नहीं देखिएगा वो वाला टॉपिक, कम से कम 2 बार देखिएगा, और लिख लेने के बाद फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया नहीं आया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।